अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग और फ्लैशिंग के कोर्स में आईफोन के बारे में सीखने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर देखेंगे कि आईफोन को 3U टूल्स की मदद से कैसे फ्लैश किया जाता है। सबसे आसान तरीका आईफोन को फ्लैश करने का है। अगर सही तरीका समझा जाए तो आईफोन फ्लैश करना भी इतना ही आसान होता है जितना किसी एंड्रॉयड फ़ोन को फ्लैश करना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आईफोन को फ्लैश करने का मतलब क्या होता है। आईफोन में फ्लैश करने का मतलब ये होता है कि फ़ोन के अंदर नया iOS सिस्टम दोबारा इंस्टॉल किया जा रहा होता है। ये काम इस वक्त किया जाता है जब फ़ोन हैंग हो, किसी किस्म का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो, फ़ोन डिसेबल हो गया हो या लॉक आपको मालूम ना हो। आईफोन को फ्लैश करने के लिए हम 3U टूल्स इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर iTunes इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 3U टूल्स एक फ्री और बहुत मशहूर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आसान है। ख़ास तौर पर ये आईफोन, आईपैड और iOS डिवाइस के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से हम आईफोन को फ्लैश भी कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं, सिस्टम से मुतल्लक बहुत सी बुनियादी मालूमात हासिल कर सकते हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और कंप्यूटर से तस्वीर, वीडियोस और कॉन्टैक्ट्स वगैरह इसमें आईफोन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब आते हैं 3U टूल्स को इंस्टॉल करने के तरीके की तरफ। आपने गूगल में 3U टूल्स सर्च करना है। सबसे पहली वेबसाइट पे जाते हुए 3U टूल्स डाउनलोड करना है। 3U टूल्स को सेटअप को आप 3U टूल्स सेटअप को आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का तरीका अपनाना है। यानी कि 3U टूल्स की एग्जी फाइल जब आप ओपन करेंगे तो नेक्स्ट 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 पर क्लिक करते जाएं, इस इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ ही 3U टूल्स कंप्यूटर में एप्पल के ज़रूरी ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर आईफोन को सही तरीके से पहचान लेता है। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद 3U टूल्स को ओपन करते हैं। अब हम आईफोन को USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। अगर फ़ोन ऑन है तो हम इसे नॉर्मल हालत में भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ोन को लॉक लगा है, फ़ोन किसी मोड पे स्टक हो चुका है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, तो हमें फ़ोन को रिकवरी मोड में या DFU मोड में कनेक्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिकवरी मोड में कैसे फ़ोन को लाया जाए। यहाँ पे हमें दो किस्म के फ़ोन्स मिलते हैं। आईफोन में जो पुराने मॉडल्स थे, जैसे कि आईफोन 3 से लेके आईफोन 6s प्लस तक, इनमें मेन मेन्यू बटन होता है जिनको दबाना पड़ता है, तो दबने से वो दब जाता है। आईफोन को मुकम्मल आपने ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आईफोन 6s प्लस तक के जो मॉडल हैं, इनमें मेन्यू के बटन को दबाकर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने पर कुछ ही लम्हों बाद फ़ोन रिकवरी मोड पे चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास आईफोन 6s प्लस के बाद के लेटेस्ट कोई मॉडल है, तो आपको इस फ़ोन को ऑफ़ करना है, वॉल्यूम डाउन प्रेस करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और तब तक दबाए रखना है वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन जब तक फ़ोन रिकवरी मोड पे ना चला जाए। जैसे रिकवरी मोड में फ़ोन कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, 3U टूल्स फ़ोन को पहचान लेता है और इसकी मालूमात स्क्रीन पर दिखा देता है। जब फ़ोन 3U टूल्स में शो हो जाए तो हमने 3U टूल्स में फ्लैश एंड JB के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ हमें मुख्तलिफ़ iOS वर्जन नज़र आते हैं। हम फ़ोन के मॉडल के मुताबिक दुरुस्त iOS वर्जन सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास पहले से iOS फ़ाइल मौजूद है तो 3U टूल्स पे यहीं पे इंपोर्ट पे क्लिक करने पर मतलूबा फ़ाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर हमारे पास iOS फ़ाइल मौजूद नहीं है तो यहीं 3U टूल्स ख़ुद ब खुद इसे इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है।
اب فلیشنگ کے دوران ہمیں ایک اہم بات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئک فلیش موڈ سلیکٹ کریں تو فون مکمل طور پر فلیش ہو جاتا ہے اور سارا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ریٹین یوزر ڈیٹا والا آپشن سلیکٹ کریں تو ڈیٹا محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن نیو سیکھنے والوں کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئک فلیش استعمال کیا جائے تاکہ کوئی سافٹ ویئر مسئلہ باقی نہ رہے۔ جب ہم فلیش پر کلک کرتے ہیں تو فلیشنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران فون کی اسکرین پر ایپل لوگو اور ایپل لوگو کے نیچے پروگریس بار نظر آتی ہے اور کمپیوٹر اسکرین پر فلیشنگ کی سٹیٹس دکھائی دیتی ہے۔ اس دوران فون کو نہ چھیڑیں، USB کیبل نہ نکالیں اور کمپیوٹر کو بھی بند نہیں کرنا۔ جب فلیشنگ مکمل ہو جاتی ہے تو 3U ٹولز ہمیں سکسیس کا میسج دکھا دیتا ہے۔ اس کے بعد آئی فون خود بخود ری سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہلا بوٹ تھوڑا وقت لیتا ہے کیونکہ نیا iOS پہلی دفعہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے یہاں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ فلیش مکمل ہونے کے بعد آئی فون بالکل فیکٹری حالت میں آ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر فون میں پہلے ایپل آئی ڈی لاگ ان تھا تو فلیش کے بعد وہی ایپل آئی ڈی مانگا جائے گا، کیونکہ یہ آئی فون کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ 3U ٹولز کی مدد سے آئی فون کو فلیش کرنا نیو سیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین اور محفوظ طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور صحیح قدم فالو کریں تو آپ آسانی سے آئی فون کے سافٹ ویئر کے مسائل خود حل کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کورس میں آگے چل کر ہم آئی فون کے مزید بیسک اور ایڈوانس ٹاپکس بھی اسی آسان انداز میں سیکھتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔